रहमान अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे। आज हम बनाएंगे शामी कबाब। पहले भी मैंने बनाए हैं, ये भी बहुत इजी हैं, झटपट बनेंगे, बहुत मज़े के बनेंगे। आप इसे बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। चलें इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। शामी कबाब बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने बीफ लिया है बगैर हड्डी के। ये तकरीबन चीज़ों का इस्तेमाल आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 kg है। दाल मैंने ली है ½ कप। प्याज मेरे पास छोटे 2 साइज़ के थे, उसको हमने बड़ा बड़ा काट लिया है क्योंकि हम इसको बंद करेंगे तो इसलिए आराम से ही गल जाएगा। लहसुन के जवे हैं कुछ, साथ में ये अदरक के टुकड़े लिए हैं हमने। जिन मसालों का इस्तेमाल करेंगे, नमक है, लाल मिर्च का पाउडर है, लौंग है, उसके अलावा इसमें हम बड़ी इलायची लेंगे, साबुत काली मिर्च है, ये हमारे पास जो सुरख मिर्च होती है खुश्क वाली वो है, साबुत ज़ीरा है, साबुत धनिया पाउडर, क्योंकि धनिया है, ये हम लोग सब साबुत चीज़ें डालेंगे। हम इसे बंद करेंगे तो सब अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। ये मेरे पास है गरम मसाला और साथ में है सब्ज़ इलायची। तो हम ये करेंगे कि सब्ज़ इलायची मैं 3 से 4 लूँगी और बाकी जितने मसाले हैं वो मैं 1.5 टीस्पून यूज़ करूँगी। चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। जो मैंने साबुत काली मिर्च थी, लौंग था, और जो काली मिर्च बड़ी वाली जो होती है वो मैंने 1 ली थी, और साबुत जो काली मिर्च है वो 3 से 4 ली थी। लौंग भी मैंने 3 से 4 यूज़ किए हैं। अब इसके अंदर मैंने तकरीबन 3 से 4 कप पानी ऐड कर दिया क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह गलाना है। अब हम इसे प्रेशर लगाते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसे आधा घंटा बंद किया था और माशाल्लाह सब चीज़ें अच्छी तरह गल चुकी हैं। ये आप देख रहे हैं दाल बिल्कुल भी इसमें नज़र नहीं आ रही, बस थोड़ा सा पानी है। अब इसे क्या करेंगे, हम तेज़ आंच पे इतना करेंगे कि सारा पानी खुश्क हो जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन इस स्टेज पे जब आप इसका पानी खुश्क करेंगे आंच तेज़ करके, तो कोशिश कीजिए कि साथ साथ चलाते रहिएगा ताकि दाल नीचे ना लगे। अच्छी तरह खुश्क हो चुकी है। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा ड्राई हो गया। तो इसमें क्योंकि साबुत मसाले इसलिए हम इसे ज़रा मशीन में डाल के एक दफ़ा निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप पिसे हुए मसाले यूज़ कर रहे हैं तो आप, अगर आपके पास मशीन चॉपर वगैरह नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि जो मसाले मैंने इसमें साबुत ऐड किए थे, लौंग थी, काली मिर्च थी, लहसुन अदरक था, और इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरह पीस के पहले भूनने के बाद उसे पीसे, फिर आप इसमें ऐड कर दें। ये देखिए मैंने इस डोई की मदद से इसको ऐसे ऐसे किया और माशाल्लाह ये गोश्त और दाल इतनी अच्छी तरह गले हुए हैं कि आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह कितना वो रेशेदार कबाब बने हैं। तो इसको ठंडा होने देते हैं। इसके बाद हम इसे मशीन में डाल के एक दफ़ा चॉपर में चला देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसे चॉपर में डाल के चॉप कर लिया। आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा फाइन चॉप हुआ है। साथ ही इसमें सब्ज़ धनिया ऐड किया और एक अंडा डाला है। जो पहले मेरी वीडियो उसमें आप इसे अंडा हमने जो है वो बाहर लगा के उसके बाद हमने फ्राई किया। अब हम अंदर डाल रहे हैं तो हम इसे फ्राई करते हुए अंडा नहीं यूज़ करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखें इसे कबाब की शेप दे ली है। आप बड़े छोटे साइज़ के जैसे आपको पसंद है आप इसे रेडी करें। इसमें हमने क्या किया था कि एक और अंडा यूज़ किया है। अगर आपको लगे कि मिक्सचर सख्त है तो आप इसमें 1.5 से 2 अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि पतला बन गया तो आप इसमें बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और या फिर इसे आप 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अब हम इसे फ्राई करते हैं। ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी सब चीज़ें पकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेज़ आँच पे इसको करेंगे। जो जब एक साइड इसकी पक जाएगी, गोल्डन हो जाएगी, तो मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। ये देखिए सिर्फ इसे 1 से 1.5 सेकंड लगा है क्योंकि माशाल्लाह सब पका हुआ, तो हमने सिर्फ इसे कलर देना है। अंडा हमने अंदर यूज़ किया था, इस वजह से माशाल्लाह बहुत अच्छा पका है। तो अब मैं दूसरी साइड भी पका के फिर इसे डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े के हमारे ये शामी कबाब रेडी हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।